जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जो आपको नोटिफिकेशन, जो आपको एक स्लाइड इसमें दिख रहे हुए स्क्रीन पे, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भर्ती 2024 की, जिसके आपके ऑफलाइन आवेदन 1 जनवरी से स्टार्ट हो गए। 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट रखी गई थी दोस्तों। उस पर बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बोले सर हमने ITI पास हैं, हमने अप्रेंटिस किया इस ट्रेड में, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या नहीं भर सकता। आप सबकी कमेंटों को मैं लेके डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों आपके पास बहुत कम समय है। आप आज ही, जब जैसे ही इस वीडियो को देखें, आप एलिजिबल हैं तो आज ही जाके फॉर्म ज़रूर भरें। पिछली वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीक़ा से आप प्यार बनाए रखिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जो एलिजिबल है फॉर्म ज़रूर भरिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी फौज के लोगों की सेवा करने का आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है दोस्तों। इससे बढ़िया अवसर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है दोस्तों। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, बम्पर भर्ती है। योग्यता की हम बात करें उसमें आपके 10वीं और ITI तो मिनिमम योग्यता रखी गई है, और आपकी मैक्सिमम योग्यता क्या है, कितने तक आप भर सकते हो, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वेतन भी आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं, वो 19,900 आपका वो है, और प्लस DA और एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको ऊपर से मिलेंगे। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा वो है। इसके अंदर हम बात करें किस चीज़ की पोस्ट है, तो वो आपके सेना के लिए हथियार गोला बारूद बनाने वाले केमिकल वर्कर की पोस्ट है दोस्तों। किसकी? केमिकल वर्कर की पोस्ट है दोस्तों। उससे संबंधित ही आपके बच्चे मांगे गए हैं, जिन्होंने ITI कर रखा है वो मांगे गए। अब कौन कौन से भर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि ये नोटिफिकेशन बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। ये नोटिफिकेशन आया था आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है वो आपके सेना के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए हथियार बनाने का काम करती है बेसिकली। बाकी जो भी उनसे सेना संबंधित बनते हैं, चाहे उसके कपड़ा हो, कपड़ा की भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, चाहे आपके व्हीकल हो, व्हीकल की भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, गन की भी होती है, और गोला बारूद जो हथियार बनता है आपका, वो सबकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, वही आपका सप्लाई करता है। उसी की इटारसी की तरफ से वैकेंसी निकाली थी आपकी। 105 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। आपका स्किल लेवल स्किल्ड रखा गया था। स्किल्ड का मतलब जिनको आपने ITI कर रखी है, नॉलेज है, अप्रेंटिस किया है, उन सब का मैं आगे बता दूंगा कौन कौन भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है नहीं है। बहुत अच्छी वो है आपकी 105 इसमें पोस्ट रखी गई थी, बहुत अच्छी पोस्ट भी है दोस्तों। जिसके अंदर आपका टेन्योर बेस्ड है, केमिकल आपके प्रोसेस वर्कर की ये वैकेंसी है टेन्योर बेस्ड, जिसमें आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा दोस्तों। वैसे भी आपको पता है आजकल सेना में भी अग्निवीर पे ही भर्ती हो रहे हैं, वो भी 4 साल के लिए ही देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी 4 साल के लिए ही देश की सेवा करने का मौका मिलेगा दोस्तों। जैसा अग्निवीर का सैलरी है उतना ही सैलरी आपको भी दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अनफिल्ड वैकेंसीज फ्रॉम एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ AOCP ट्रेड प्रोसेसिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मिलिट्री हैंडलिंग एक्सप्लोजिव एंड आल्सो एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑफ AOCP ट्रेंड एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड प्रोसेसिंग NAC/NTC सर्टिफिकेट इश्यूड बाई NCTBT, नाउ NCBT हो गया। फॉर अनफिल्ड वैकेंसीज टेन्योर बेस्ड CPW, उसके लिए जो मांगी गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, और ये आपके इटारसी फैक्ट्री के नाम में दिया, इटारसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई है। तो ये तो आपकी वैकेंसी का बेसिक डिटेल हो गई। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। देखो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं। एसेंशियल का मतलब होता है वो प्रारंभिक है, प्राइमरी है, वो आपको चाहिए, उतना आपको आना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना कंपलसरी है। एसेंशियल 2 वर्ड होते हैं, एक तो एसेंशियल होता है, एक होता है डिजायरेबल।
डिजायरेबल का जो अर्थ होता है वो होता है आपको, आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपको छूट मिल जाएगी, उसको हम डिजायरेबल बोलते हैं। एसेंशियल आपके पास यानी मिनिमम वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसको हम मिनिमम भी बोल देते हैं, एसेंशियल भी बोल सकते हैं, प्राइमरी भी बोल देते हैं, कई सारे वर्ड यूज कर लेते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल का मतलब आपके पास है तो आपको छूट मिल जाएगी, नहीं है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मांगी है, एक्स अप्रेंटिसशिप, यानी आपने कहीं से भी कर रखी है, आपने एक्स अप्रेंटिस है, आपने कहीं से अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है, ये ओसी ट्रेड प्रोसेसिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोजिव एंड आल्सो एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑफ एओसीपी ट्रेड ट्रेंड एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड प्रोसेसिंग एनएसी एनटीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनसीवीटी नाउ सॉरी एनसीटीबीटी एंड एनसीवीटी। अब पहले एनसीटीबीटी था, उसको एनसीवीटी कर दिया, वो अलग प्रोसेस है, उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन कौन कौन भर सकता है इसके अंदर, वो बंदा तो अप्लाई कर ही सकता है जिन्होंने अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है, एक्स का मतलब उन्होंने वो कोर्स कर रखा है और किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखा है, तो वो आपका इसमें अप्लाई कर सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अगर उन्होंने किसी भी बोर्ड से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, जिन्होंने कर रखा है। अब किस ट्रेड से कर रखा है ये डजेंट मैटर, पर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, कहीं दूसरी जगह से अगर आपने और अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है, जैसे आपका रेलवे हुआ या और सारी फैक्ट्रीज है, आपकी केमिकल फैक्ट्रीज है, वहाँ से अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्स अप्रेंटिसशिप में आ जाते हैं, आपने कोर्स कर रखा है, जरूर अप्लाई कीजिए बिल्कुल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखा है उनको तो बेसिकली करना ही करना है, लेकिन जो अलग जिन्होंने कहीं दूसरी जगह से कोर्स कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। आगे बात करें जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, सर क्या हम भर सकते हैं? जिन्होंने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई वालों के लिए मैं बता दूं, हाँ आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को और कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें हमें टर्नर से कर रखा है, हमने वेल से कर रखा है, वेल से भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि बेसिकली जो जिस ट्रेड में आपने कर रखा है उस ट्रेड का जो काम होता है वो काम आपको मिलेगा उसके अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है आपको उधर फिटर का काम दे देंगे, नहीं, जिस ट्रेड से आपने कर रखा है वही ट्रेड से आपको अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। अब आप बच्चों को और क्वेश्चन आ रहे हैं, बोले सर हमने आईटीआई कर रखा है क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आईटीआई वालों के लिए मैं बता दूंगा, आईटीआई वालों के लिए इसमें ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, कोई एप्लीकेशन फीस आपसे ली नहीं जा रही है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि एप्लीकेशन फीस है नहीं, तो आपको इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर उनके पास कम फॉर्म अप्रेंटिस वाले पहुंचेंगे तो आईटीआई वालों पे वो विचार करेंगे, ठीक है। और पहला उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो अगर उनको दी जाएगी जिन्होंने अप्रेंटिस कोर्स किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से एनएसी यानी एनटीसी सर्टिफिकेट इश्यूड है या उन्होंने कोर्स किया है, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी जो प्राथमिकता दी जाएगी वो प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिन्होंने अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है किसी भी बोर्ड से, किसी भी ट्रेड से, कहीं से भी उन्होंने कर रखा है, तो सेकंड प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, ठीक है। और तीसरी हम बात करें तो जो दी जाएगी वो आपको आईटीआई वालों को दी जाएगी, तीसरी प्रायोरिटी आपके आईटीआई वालों को दी जाएगी जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, किसी भी ट्रेड से कर रखा है कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास आईटीआई है तो आप अप्लाई जरूर कीजिए। 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ज़्यादा आपको टाइम मिलने वाला है नहीं, और इसका आपका कोई भी परीक्षा नहीं होगी। आपने जो आपने कोर्स में जो आपने नंबर गेट किए हैं, जो आपके नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, उसी के आधार पर आपको
मेरिट लिस्ट निकाल के आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा डिले कीजिए मत, फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा, मेरी एक पिछली वीडियो, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वीडियो की। इससे संबंधित फॉर्म कैसे भरना है वो भी है, और दूसरी बात फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसकी भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।